जी मैं नवीन बात कर रहा हूँ। नमस्कार, उड़ीसा राउरकेला से। नवीन। आप हमारी बेटी आप हमारी बिटिया हाँ से हाँ। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। आपका बेटी शायद वो IHS वो उस ग्रुप में, सिद्धार्थ ग्रुप में शायद वो मैसेज की थी जी हाँ जी हाँ। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के लिए। जी हाँ जी हाँ। सर आप क्या काम करते हैं? सर मैं बिजनेस डेवलपमेंट में हूँ। IT सर्विसेज कंपनी का सर्विसेज बेचते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप जॉब में हैं? हाँ जी, अभी तो फिलहाल जॉब में हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलने का कोशिश से ही ये सब कोर्स ले रहा हूँ और खुद का प्लान करने का सोच रहा हूँ। जी सर। ये तो कब आपने ज्वाइन किया? ILH सिद्धार्थ साहब को आपने कब ज्वाइन किया सर? मैं उनका वीडियोस देख रहा था 3-4 महीने से, लेकिन उसका कोर्स अभी 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, एक डेढ़ महीना हुआ है। तो आपने ये पहला लेवल परचेज किया है या फिर ऊपर डायमंड लेवल परचेज किया है? नहीं, मैं पहला ही लेवल पर किया। पहला लेवल परचेज किया आपने, हाँ। ठीक है। तो आप कब से सर इसके साथ? मेरा तो सर अभी एक्सपेरिमेंट करते करते लगभग ये 1.5 साल हो जाएगा। मैंने जून या जुलाई में 2020 में, जब आपका लॉकडाउन तो मार्च में हुआ था ना 2020 में, हाँ जी। अप्रैल में हुआ था। 2020 में लॉकडाउन हुआ था ना सर? हाँ हाँ, तो 2020 में 1-2 महीना जैसे लॉकडाउन बीता, घर में बैठे हुए थे तो देखते देखते मोबाइल पे उनका ऐड देखे, तो वही अच्छा। जून या जुलाई का महीना रहा होगा। 1 साल के ऊपर हो गया सर। हाँ जनाब, 1 साल से ज्यादा हो गया और काफी मशक्कत, लगभग समझिए कि ये पूरा समय जो बीता है ना, वो हम लोग हाँ। सिद्धार्थ के द्वारा गाइडेंस के अंदर ही हैं, लेकिन अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। ये विडम्बना है। नहीं, अभी आप ऐसे मत सोचिएगा, क्योंकि आप आइडिया जो है, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो भी आ रहे हैं ना सर, आप अकेले नहीं, सबके सब अपना अपना आइडियाज लेके आ रहे हैं, और सिद्धार्थ का जो बात सुनते हैं तो सब लोग चार्ज हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अपना जो क्लैरिटी रहता पहले, वो थोड़ा थोड़ा करके कंफ्यूजन में बदलता जाएगा, और मेरा भी हाल यही है। इसीलिए मैं भी कम से कम 2-4 लोगों से अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के जैसे बात करेंगे, तो आगे वाले का, जैसे आपका बिजनेस होता है, आप बात करते हो, तो मैं बाहर से रह के आपको अच्छा एडवाइस दे सकता हूँ, लेकिन वो खुद अपना बिजनेस के ऊपर अगर सोचता हूँ तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। इसीलिए आपने अपना क्या मैं, नीज बनाया सर? हाँ, मेरा एक तरफ से अगर सोचा जाएगा तो एम्पावरमेंट ऑफ यूथ। तो ये तो इसमें, एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, तो चलो एक बात आपने बोला, इसको थोड़ा माइक्रो लेके जाते हैं कि थ्रू हाँ, किसके करेंगे आप, एम्पावर कैसे करेंगे, किस चीज से के साथ करेंगे? तो इसके लिए ना मैं एक्चुअली कॉलेज स्टूडेंट्स को लेकर चलने का सोचा। मतलब सब स्टूडेंट्स को नहीं, BA BCom BSc, ये 3 सब्जेक्ट्स के जो अंडर ग्रेजुएट्स रहते हैं, उनके लिए कुछ कोर्स बना रहा हूँ। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपने, मतलब जो ये जो है ना, आपने तो एक सेगमेंट ले लिया कि ये आपका टारगेट मार्केट है, स्टूडेंट ठीक है। टारगेट मार्केट है। आप सब्जेक्ट डील क्या करोगे? सब्जेक्ट डील करना है तो आपको, मेरा एक्सपीरियंस पूरा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में है, और मैं हायरिंग भी बहुत करता था, ठीक है। तो हमें हायरिंग का, कॉर्पोरेट के प्रॉब्लम्स क्या है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो अभी ये सब चीज़ें हर कॉलेज में अगर आप देखोगे तो प्लेसमेंट सेल का
एम्बिशंस, मिशन, विजन सब कुछ कॉर्पोरेट को सपोर्ट करने का और प्लेसमेंट के लिए उन लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने का सोचते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, ये कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करके फाइनल ईयर में देते हैं, तीन दिन से लेके 15 दिन का कोर्स, और वो भी सिर्फ वो इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, वो एक कौन सा कंपनी का क्वेश्चन पेपर्स है उसके लिए प्रिपेयर करना, यही करते हैं। लेकिन किसी को भी क्लैरिटी है ही नहीं अपने क्या करना है अपने लिए। जैसे मेरा हिंदी थोड़ा स्लो है। नहीं तो बेस्ट आप बोल रहे हैं, आप काफी अच्छा बोल रहे हैं इंग्लिश। हाँ, तो अभी इंजीनियरिंग से लेके हर कोई स्टूडेंट जो कोर्स ज्वाइन करता है ना, वो अपना मर्जी से नहीं, लेकिन कोई ना कोई कंपल्शन से ही कर रहे हैं। और उन लोगों को ये पता भी नहीं है कि जो भी कोर्स पकड़ लो, किसी को कोई पता नहीं है कि क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे लिए क्या अच्छा है, कौन सा जॉब ले सकता हूँ, ये किसी को भी पता नहीं है। और ज्यादातर अगर आप देखते होंगे ना, इंजीनियरिंग करके एमबीए करके फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या करते हैं और जॉब कौन सा करते हैं, ये किसी को पता नहीं। तो ये पूरा इंडिया का हाल है। पूरा इंडिया का हाल है, ये पूरा इंडिया का हाल है। हाँ जी। और इन लोगों को कोई समझाने वाला नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो अगर बच्चों को ग्रेजुएशन में डाल दिया तो पेरेंट्स भी आराम हो जाते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, जो भी होगा कॉलेज में, कॉलेज पढ़ा देगी और जॉब्स भी कॉलेज से ही आ जाता करके। लेकिन बच्चों को जो फेस करना होगा लाइफ का और उन लोगों का आउटलुक कैसा रहना चाहिए, इसका कोई भी अंदाज नहीं है उन लोगों को। और जब हम देखते हैं ना कॉर्पोरेट की तरफ से हर चीज में बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों के साथ काम करने लग जाते हैं, तो उन लोगों को बेसिक ह्यूमन वैल्यूज ही नहीं है। उन लोगों को सिर्फ वो कॉपी करने का जो आदत पड़ गया है, वैसे ही काम में भी अपना ढंग से कुछ सीखने का या करने का नहीं सोचते। और ये कंपनीज को बर्डन हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली मुझे भी ये कॉलेजेस में पहले कभी कभी जाके उन लोगों को टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्कशॉप करता था कि कैसा देखना, क्या देखना करके। और अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो 3 साल पहले या 4 साल पहले AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम बनाया, ताकि बच्चों को कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई करने का ओरिएंटेशन होना चाहिए और उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज एन इंजीनियर, और ग्लोबल यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, ये सब थोड़े 3-4 पॉइंट्स लगा के उन लोगों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम बनाया गया और उसका 50 का मैंडेटरी कोर्स बनाया। फर्स्ट ईयर में सब कॉलेजेस 15 दिन किया है, लेकिन बाद में अभी नॉमिनल 1 दिन का कोर्स, 1 दिन का इंडक्शन कर दे रहे और रिकॉर्ड्स में बता रहे कि हम इंडक्शन कर दिया है। तो ये हिसाब से अगर देखेंगे ना, बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट दे शुड एक्सपेक्ट इन अ कॉर्पोरेट कंपनी और उनके जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज के लिए क्या क्या डेवलप करना पड़ता है, ये इसका एक कोर्स बना रहा हूँ। तो वो हिसाब से थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए और उन लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस देने के लिए कॉर्पोरेट से भी वर्कशॉप्स बनाने का प्लान है। तो लाइक माइंडेड पीपल जो CSR एक्टिवली है, उन लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ और उनके कंपनी से सीनियर एग्जीक्यूटिव, हायरिंग मैनेजर, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उन लोगों को बच्चों के साथ क्या क्या चाहिए, ये वर्कशॉप्स करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
और मेरा इनिशियल प्लान क्या था, जैसे अपना लीड मैग्नेट हो गया है ना, तो लीड मैग्नेट के लिए 3 दिन का फ्री कोर्स दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों को एक तो ये जो आप ट्रैफिक जनरेट करेंगे, ये ट्रैफिक जनरेट कैसे करेंगे सर? हाँ जी, ये ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे आप? ट्रैफिक के लिए मैं सीधा कॉलेजेस को ही जा रहा हूँ सर। मतलब फिजिकली आप मेहनत करेंगे, लोगों से जा करके खुद इंटरेक्ट करेंगे? नहीं, वो भी होगा और पैरेलली नेटवर्किंग से भी करना पड़ेगा। और फिलहाल तो मैं सोशल मीडिया में एडवर्टाइजिंग का ही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर सोशल मीडिया में एडवर्टाइज करेंगे तो डायरेक्टली बच्चों को डील करना पड़ता है। अगर कॉलेजेस के थ्रू जाएंगे, एक फ्री ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हम दे रहे हैं ना, शायद some colleges will encourage their students because it is anyway free and they feel that they can connect to what I'm saying. तो मेरा प्लान ऐसा है कि फर्स्ट ईयर में 100 कॉलेजेस को MOU साइन करके उनके बच्चों को ये ओरिएंटेशन फ्री देना है, कितने भी लोग आएंगे तो उनके हिसाब से फिर उन लोगों से कितना कन्वर्शन कर सकता हूँ वो करके ये लॉन्ग टर्म प्लान का सोच रहा हूँ। तो इसके लिए आपने कोई टीम बनाया है या फिर कैसे कर रहे हैं आप? अभी मेरा प्लानिंग ही चल रहा है। जैसे कोर्स कंटेंट का मटेरियल तो तैयार करके रखा हूँ मैं। ओके, अभी उसका मैसेजिंग कैसे करना है और उसी के ऊपर बैठा था सुबह से। तो कॉलेजेस को कैसे मैसेज करना है और ये कोर्स का 3 डेज का कोर्स कंटेंट क्या है, ये सब बना के आई वांट टू स्टार्ट ऑफ दिस मंथ विद सम कॉलेजेस। जैसे मैं पहले जो 10 कॉलेजेस से ज़्यादा मैंने वर्कशॉप किया था, तो पहले उन्हीं लोगों को भेज रहा हूँ, लोगों को भेज के उनके कॉलेज में ही करने का। तो ये जो आप वर्कशॉप में बताने वाले हो, ये बेसिकली किस चीज पे आपका एम्फेसिस किस चीज पे डालने वाले हो सर? जैसे अभी ना मैं अगर आपने जो बातें बोली हैं ये एक जनरल बातें हैं और ये जनरल बातें सब कोई जानते हैं, लेकिन क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है और बच्चों में एक्साइटमेंट होता है हायर स्टडीज के लिए कॉलेज जाने का, तो एक क्रेज होता है, इसीलिए वो चले जाते हैं। क्योंकि भीड़ वाला चाल है, कोई 2-4 दोस्त अगर समझदार है, अगर उसके साथ लोग निकल रहे हैं तो बाकी लोग उसके साथ निकल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें मेन क्या है, मेन रीढ़ का हड्डी क्या है? क्या आप ऐसा बात बोल दोगे कि लोग जो है ना एकदम अपने आप को रोक लेंगे और रोकने के बाद सोचेंगे और फिर सोच करके फिर बोलेंगे नहीं नायडू साहब ने सही बोला है, हम लोग यही करने वाले हैं। अभी फिलहाल तो उसको आप ही से बात कर रहा हूँ उसके बारे में डिटेल्स में, ठीक है। लेकिन इसका जो बेस बना हुआ है वो मैं AICTE का इंडक्शन प्रोग्राम का बेस लिया हूँ, ठीक है। उसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेशन एक आता है और पर्सनल कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट रहता है उसका हाईलाइट करना होता है। और ये 3 दिन के कोर्स में उन लोगों को पूरा आउटलाइन जैसे करियर प्लान करना होगा और उनके लिए क्या क्या स्टेप्स है ये सब बता देंगे ना। नहीं, मैं नायडू साहब आपसे, देखिए मैं आपकी मदद ही कर रहा हूँ आपसे सवाल पूछ करके, आप अगर समझ पा रहे होंगे तो। नहीं, आप मेरी बात का, आप मेरी सवाल का डेप्थ समझिएगा कि मैं आपसे पूछा क्या। मेरा सवाल था कि आपने इतने देर में जो भी समझाया, जो भी बातें करी हैं, ये सारी बातें एक ऐसी बातें हैं जो लगभग सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट को पता है। ये बातों में इम्पैक्ट नहीं है, इसमें कोई लस्ट नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है। आप ऐसा मेन बात बताइए जो मैग्नेट करता हो लोगों को, मतलब सीधा बोलता हो कि नहीं हाँ ये बात तो पक्का है, ये बात तो करना ही होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये वाला एक बात कौन सा है आपके पास? हाँ, अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ तैयारी नहीं था, ठीक है। उसी के बारे में सुबह से सोच रहा था मैं, और जो भी जितना भी ड्राफ्ट किया हूँ वो मुझे ही पसंद नहीं आया, इसलिए मैं फाइनल नहीं कर पाया उसका। आपका रिसर्च में नायडू साहब थोड़ा सा आपको और ताकत देना पड़ेगा। रिसर्च में थोड़ा सा कमी है, क्योंकि
जहां तक कारपोरेट कल्चर का बात है, मैं भी पिछले 16-17 साल से कारपोरेट में जॉब करा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो कारपोरेट से लेकर के तो जानकारियां जो भी है छोटी बड़ी वो है हमारे पास भी, बट जिस नजर से आप देख रहे हैं उस नजर से देखने का कोई मतलब ये नहीं निकल के आता है। मतलब एक पैरासोना जिसका डिजायर हो, जिसके पास एक बोलते हैं ना कि आपको एक मार्केट पहले से बना हुआ मार्केट चाहिए जिसमें आप जाएं और अपना रोटी सेकें, तो ये वाला जो मार्केट है ना, इसको नर्चर करने का जरूरत है। ये मार्केट से ये नहीं होगा, मतलब रोटी नहीं निकलेगा। हाँ जी, अभी जैसे आप पूछ रहे हैं ना, ऐसा आपको बोल रहा हूँ मैं, जैसा आप पूछ रहे हो, मैं थोड़े टर्मिनोलॉजी पूरा अवॉइड करने का चक्कर में खुद का मैसेज गोल हो गया है, ठीक है। जैसे अगर आप बोलोगे कि ये सॉफ्ट स्किल्स का बारे में बात करें या कुछ और बात करें, तो इसका मार्केट में मैसेज ही खत्म हो गया है। पीपल डोंट गिव राइट वैल्यू टू दोस वर्ड्स एनीमोर, है ना। देखिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए 10 प्रॉब्लम्स क्या होता है। एक तो दे डोंट हैव क्लैरिटी इन व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। सेकंड इज स्कूल का एजुकेशन और कॉलेज का एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फर्क है, एंड दे आर नॉट गियर्ड अप टू कॉलेज टाइप ऑफ एजुकेशन। सो स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस हो जाता है, एंड दे आर डिस्ट्रैक्टेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। नायडू साहब, मैं थोड़ा मदद करूं आपका? हाँ जरूर। नायडू साहब, आपने अभी तक देखिए, आप एक बात आपको याद रखना है कि जो सेल होगा नायडू साहब, जो सेल होगा वो स्टोरी सेल होगा। हाँ जी। एक बात। दूसरी बात, पीपल कनेक्ट विद द पीपल, लोग से जुड़ते हैं, ठीक है ना। आप वही चीज रिलेट कर पाएंगे लोगों के साथ, क्योंकि ये डिजिटल इंडस्ट्री है, ठीक है ना। और आपका कोई पहले से ऐसा ये नहीं बनाया हुआ है जिसमें मतलब आपको एक इस चीज के लिए मतलब रिकॉग्नाइज मिल गया है कि नहीं आप ये चीज के लिए ही स्पेशलिस्ट हो। तो वैसे में जब आपको अपना स्पेशलिज्म पूरे एक क्लास से मतलब पहले चरण से शुरू करना है, वैसे में आप सिर्फ वही काम कर सकते हो जो आपके एज ग्रुप और आपके पैरासोना को मैच करता हो, जहां पर आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया हो। अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी आप उसी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस से जो है ना आप एक स्टोरी बना सकते हो। नहीं तो जब स्टोरी बनेगा नहीं ना तो सेल आउट होगा नहीं, क्योंकि ऑलवेज स्टोरी सेल्स। और बट प्रॉब्लम क्या है ना सर, नॉट एवरीथिंग कैन बी बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। समटाइम्स वी विल हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू। जैसे मैं सोच रहा हूँ ना, अभी तक जो वॉट एवर आई एम प्लानिंग अभी तक कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी स्टोरी बनाना भी पड़ता है। और मैं क्या बोला आपको, मैं आप ही का तो बात बताया ना मैं सर आपको, कि आप जो बोल रहे हो ये बच्चों को बोलने से बच्चों को कोई असर ही नहीं पड़ेगा। बच्चे बस कोई मीटिंग हुआ है या फिर कोई सेमिनार हुआ है या फिर कोई इवेंट हुआ है, ये बात सुन करके मतलब मान लो 1000 बच्चों को बोलने से भी 2 बच्चे भी शायद इसको सीरियसली आगे लेकर के पापा मम्मी के साथ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। समझ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जो है ना, आप जैसे उनके बाकी के मास्टर हैं, जो बाकी के प्रोफेसर और टीचर है ना, उनके तरह आप भी एक शख्सियत हो जाओगे जो उनपे कोई असर नहीं छोड़ेगा। बस एक अच्छा इंसान था, कुछ अच्छा बोल रहे थे, मतलब एक ऐसा होना चाहिए ना कि एक कील मार दें आप हमेशा के लिए, उसके यहाँ वो जो कील रह जाए, वो वाला बात नहीं होगा। मतलब आप 1000 में 1 से 2 बच्चों को ही मतलब वो जो मैसेज आप कॉलेज या फिर उनके सोशल मीडिया पे उनको दोगे, वो उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जब वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे नहीं तो ऑथोरिटी जनरेट नहीं होगा। ऑथोरिटी जनरेट नहीं होगा तो हाँ, तो ऑथोरिटी जनरेट नहीं होगा तो कैश फ्लो नहीं होगा, तो आपका बात रह जाएगा। जैसे सारी बातें इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको पैसा आना चाहिए, मतलब आपका पेमेंट का रास्ता नहीं खुल रहा है यहाँ पे। करेक्ट, ठीक है ना। तो पैसा का रास्ता अगर नहीं खुल रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस काम को आपको मतलब उस तरीके से देखने का। आप इसी सब्जेक्ट पे काम करें, लेकिन आपका रिसर्च अभी आपको और करना होगा कि आप कैसे कनेक्ट होंगे, ठीक है ना।
तो थोड़ा सा रिसर्च और करना होगा। आप जिस एंगल से सोच रहे हैं उसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल दीजिए और किसी दूसरे एंगल से सोचने की कोशिश कीजिए, सेम प्रॉब्लम को, लेकिन किसी दूसरे एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। जी, कोशिश करता हूँ। तो वो क्या है ना, थोड़ा सा आपको एक नया नजर देगा। नया चश्मा पहन के देखेंगे तो शायद कुछ नया चीज दिखाई देगा। सही है। आपने हमारा जो मतलब suprpradhan.com या फिर हमारा YouTube चैनल या फिर जो भी हमारे लेक्चर्स वगैरह, कहीं आपको कुछ हाथ लगा, जैसे कि कुछ आप उसमें कमेंट कर पाएंगे? हाँ जी, मैं आपका वीडियोस 2-3 वीडियोस देखा हूँ। आप खुद का मतलब आपके पास बहुत सारे वीडियोस है, उसमें सिर्फ टाइटल का था ना, वो पूरा नहीं देखा मैं, जिसमें आप खुद बात कर रहे थे, वो 2-3 वीडियोस देखा हूँ मैं। तो वो आपका जो ब्रांडिंग बोल रहे हैं, डिजिटल ब्रांडिंग का, वो मुझे समझ नहीं आया, तो वो बात करने के बाद ही समझेंगे करके सोच रहा था। तो आप क्या आपका सोल्यूशन क्या है ये डिजिटल ब्रांडिंग के लिए? किसके लिए है ये? बिजनेस पीपल के लिए है या कैसे है टारगेट आपका? देखिए, हमारा टारगेट मार्केट जो है ना, वो आपके जैसे, हमारे जैसे जो एज के लोग हैं ना, 40, 45, 40, 35 है ना, मतलब 35 से लेकर के 45 के एज ग्रुप वाले लोग हमारे टारगेट मार्केट हैं एक बात। ओके, ठीक है ना। और हमारा स्टोरी वही है जो हमने किया है, हम दूसरे को उसी चीज को करने के लिए इंसिस्ट कर सकते हैं, अन्यथा हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। जब हमारे बच्ची को आप देख रहे हैं, हमारे बेटे को देख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि एक 12 साल 13 साल की उम्र में, एक 15-16 साल की उम्र में है, और ये दोनों बच्चे अपने स्कूल में अपना एक नया पहचान बनाए हैं। नया पहचान का मतलब कि इनका जो भीड़ में एक जो गुम होने वाला जो कैरेक्टर था, एक जो पर्सनालिटी था, वो अब खत्म हो गया, क्योंकि जब इधर नर्चर हुए वो, उनसे उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल में बूस्ट आया है, और जो उनका जो कोर्स के अंदर में जो उनका लिटरेसी, जो उनको जो पढ़ना पड़ता है, डेली स्कूल अटेंड करना पड़ता है, उसमें टीचर लोग का देखने का नजरिया बदल गया है। टीचर लोग का देखने का नजरिया बदलने का फायदा ये हुआ कि अभी मेरी बेटी जो जिससे आप बात किए हैं वरदान से, वो अभी अपना पूरे हमारे जो सिटी का जो इंटर स्कूल कंपटीशन है उसमें वो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट की है। जबकि आज से 1 साल पहले जो दूसरे पिछले क्लास में वो थी, वहां पर 60-70 बच्चों का जो क्लास का ग्रुप था, या फिर मान लो 3 सेक्शन में मिला के 150-200 बच्चों का जो ग्रुप था, उसमें उनका कहीं पर कोई स्टैंड नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था। नोबडी इज रिकॉग्नाइज्ड वरदान साहू। तो ये वाला बात जो डिफरेंस पैदा हुआ है ना, ये डिफरेंस ही है जिसको ब्रांड बोलते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, इसी को ब्रांड बोलते हैं। तो ये ब्रांड जो है ना, ये ब्रांड ही है जो सबका रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक के अंदर यूनिकनेस है, बट आपने उसको बोलते हैं ना कि लता मंगेशकर जादू कर सकती है और तानसेन जादू कर सकते हैं, पानी का दिया में आग लगा सकते हैं। तो ये जो है ना, वो रियाज है। अगर आप किसी चीज को जब बार बार रेगुलर आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना, तब आप उसमें जादू कर सकते हो। वरदान साहू का यूट्यूब चैनल है, वरदान साहू बोल करके, तो अच्छा, आप एक बार उसको देखेंगे तो शायद कुछ आइडिया लगेगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें। तो आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये है ना कि जो डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो ना, तो वही आपकी पहचान है, और आपको सोशल मीडिया में किसी एक चीज के लिए लोग जानने चाहिए। आपकी ब्रांडिंग बोलने से आपका जो नाम होता है, वो नाम तो जो पेरेंट्स देते हैं, वो पेरेंट्स जो नाम देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी भाव भंगिमा, आपका लूर लक्षण देखने के बाद ही तो आपको नाम देते हैं ना। आप जहाँ जन्म लेते हैं वहां पर आपको जो नाम मिलता है, वो तो ऐसे कोई नाम नहीं होता है ना, कोई वजह होता है जहाँ से वो नाम मतलब निकलता है, और वो नाम आपके ऊपर सूट करता है। दैट्स व्हाई आपकी पर्सनालिटी को उस समय वो आइडेंटिफिकेशन मिलता है। तो आपको हर वक्त सोचना चाहिए कि जिस नाम से आप पुकारे जा रहे हैं, उस नाम का आप पे पूरा असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपको अपने नाम से अलाइन होना जरूरी है। आपका नाम और आपका काम और आपका जो बोलते हैं ना कि आपका जो बोलते हैं ना कि आपका मन क्रम वचन, यानी आपके अंदर में जो सोच चल रहा है और आप जिस तरह की बातें कर रहे हो और जो आप अपने जो काम कर रहे हो, ये तीनों चीज अलाइन हो गया, मतलब आप अलाइन हो गए सोसाइटी में। फिर आपको लोग खुद ब खुद आइडेंटिफाई करेगा कि आप थोड़ा डिफरेंट हो और यूनिक हो, एक वैल्यू कैरी करते हो।
है ना। तो ये जो माइन्यूट लेवल की बातें हैं जिससे मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को नर्चर किया है, ये जो बात है ना, ये एकदम साफ साफ बात है कि इसी को ब्रांड बोलते हैं कि आपका जो पहले नाम था वही है, आपका पहले जो चेहरा था वही है, बट जो लोग आपको डील कर रहे थे वो लोग देखने का नजरिया बदल गया। जहां पर वो आप एक भीड़ का हिस्सा थे, उसी को जो लीड करने वाला प्रिंसिपल था, स्कूल टीचर, क्लास टीचर था, वो अब आपको एज ए सुपीरियर पर्सनालिटी, एज ए नंबर 1 कैटेगरी का पर्सनालिटी समझता है और वो आपको रेकमेंड करता है कि भैया हमारे स्कूल को आप रिप्रेजेंट करोगे। तो ये नजरिया बदल गया, लोग वही है, सब कुछ वही है, लेकिन लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। जब लोगों को देखने का नजरिया आपको बदल जाता है तो आप अपने आप को एग्जीक्यूट करना शुरू कर चुके हैं, इसका मतलब। और ये प्रोसेस में आप जब आगे बढ़ते जाते हो तो देयर इज अ ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम डेवलप होता है। आपको आज आपके अच्छे बात के लिए लोग बोलेंगे थोड़ा मेरे बच्चों को थोड़ा देख लेना ना, थोड़ा सा गाइड कर देना। सहेली दोस्त आपको बोलेंगे तेरे पास टाइम है तो थोड़ा बात करेगी क्या 10 मिनट, समझे ना। तो लोग ऑटोमेटिकली आपको क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं कि आप बिजी हो, आप अपने टास्क में इन्वॉल्व हो। तो लोग को पता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन किए हुए हो, यू आर विथ योर मिशन, यू आर विथ योर विजन, यू आर विथ योर प्लान। तो ये चीज लोग खुद ब खुद रिकॉग्नाइज करने लगते हैं और आपको उसका वेटेज देना शुरू कर देते हैं। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका इकोसिस्टम डेवलप होता है। लोग अब आपको क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं और आपका क्रेडिबिलिटी जो है ना बिल्ड होना शुरू हो जाता है। और ये सारी बातें कब आपको समझ में आती हैं, जब आपको बोला नहीं जाता है ये काम करने के लिए, ये बात आपके सामने किया जाता है। करेक्ट। जिस घर में जो पेरेंट्स पैसा कमाने के बाद ये सोच रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, वो मैसेज रॉन्ग मैसेज है। पैसा कमाना आपका नहीं है, आपको नेक्स्ट ब्रीड को डेवलप करना, नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप करना, ये आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा बाय प्रोडक्ट था, पैसा तो आपको अपने चीजों को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो ये जो मैसेज है मैं अपने उम्र के लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ कि भाई जो ब्रांड है ना, अगर आज आप सोचो ब्रांडिंग के बारे में, तो आप अपने आप को जो बिल्ड करोगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन जो आपके आंगन में खेल रहा है वो बिल्ड हो जाएगा। कल अगर आप फ्लॉप भी कर जाओगे तो आपका जो बाल बच्चा है ना वो फ्लॉप नहीं करेगा, वो आपको लेके आगे बढ़ जाएगा और उसको किसी के यहाँ जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना इकोसिस्टम खुद डेवलप कर चुका होगा और आप जहां हो वहां पर वो रहेगा, आपकी सेवा भी करेगा, क्योंकि उसके अंदर में वो मोरल होगा, वो एक थीम होगा। और आप तो उससे सेफ जोन में आ ही जाओगे, आपके बच्चे भी आपके नजर के सामने और कुछ बड़ा और कमाल करेंगे जो दूसरे लोग नहीं करेंगे। हाँ जी। अभी आप मुझे एक चीज समझाइए। अभी ये जो आपने 35 to 45 ईयर्स का जो टारगेट बोल रहे हो, लेकिन आपने अपने बच्चों को ही ये सब कुछ सिखा दिया है ना। तो ये कॉलेज स्टूडेंट्स के टारगेट को लेके उन लोगों को अगर बेनिफिट्स ही दिखाना है ना, कि मैं आपको समझ में है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ, ताकि उन लोगों को एक डायरेक्शन देना, एक क्लैरिटी देना। और उन लोगों को आपका ये बात जो है ना क्लैरिटी देना, ये एक अच्छा विजन है, बट ये कोई स्टोरी को अलाइन नहीं कर रहा है। आपको स्टोरी देना पड़ेगा, क्योंकि स्टोरी ही कनेक्ट होगा, बाकी चीज कनेक्ट नहीं होगा। बाकी चीज तो हर जगह देखने के लिए मिल रहा है, नॉलेज तो इस तरह की हर न्यूज चैनल दिखा रहा है, डीएनए रिपोर्ट में जी न्यूज में दिखा रहा है, और भी बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट बन करके वो लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज चैनल पे आते रहता है इस तरह का रिसर्च वगैरह। बहुत ओपनली ये बात क्लियर है कि 7% ही पॉपुलेशन वैसा है स्टूडेंट कैटेगरी में जिसके पास कल के डेट में कुछ काम है करने के लिए। बाकी के 93% जो पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट है ना, वो जीरो लेवल पे है, वो कभी भी कुछ भी नहीं करने वाले हैं पढ़ाई के दम पे। उनको एक इंजीनियरिंग करने के बाद भी 10 से 12 हजार का ही नौकरी ऑफर होता है, और जो आईआईटी और डिप्लोमा करते हैं उनको भी 8 से 10 हजार 12 हजार का ही नौकरी ऑफर होता है। तो ये बात बहुत क्लियर कट मैसेज है सोसाइटी के अंदर में कि लोग इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद सोचते हैं कि उनको करना क्या है। ठीक है ना। तो ये मैसेज का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके पास दूसरा काम नहीं है, क्योंकि लोगों को फांकी मारने का आदत हो चुका है। और आप जब उसके बोलते ना सही जगह पे कटाक्ष करेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, ना कि आपके पास आएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है ना।
आप अगर कोई तरह का कटाक्ष करेंगे ना तो लोग आपसे पास नहीं आएंगे बल्कि आपसे दूर जाएंगे। तो आपकी डांट फटकार का असर उसी को होगा जो आपका कम्युनिटी का मेंबर होगा, जो आपके दिल से लगा हुआ आपका बच्चा हो सकता है या फिर आपका कोई एकदम क्लोज होगा, जो आपको फीस दे रहा होगा, आपके 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 जो बोलते हैं ना कि आपकी जो मेंटरशिप है उसको एक्सेप्ट कर चुका होगा, उसको आप 2 फटकार लगा सकते हैं। बाकी को आप फटकार लगाएंगे तो वो तो उसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। तो मेरा सवाल का मतलब ये था कि आपका जो प्रोग्राम है ये आप सिर्फ 35 to 45 ईयर्स के लिए ही प्लान किया है या आप ये सेगमेंट को भी कर सकते हो, वही पूछ रहा था मैं। फिर से क्वेश्चन कीजिएगा जनाब। हाँ नहीं, आपका टारगेट सेगमेंट अभी आप बता रहे थे कि 35 to 45 ईयर्स का एज ग्रुप का टारगेट है करके, है ना। मैं पूछ रहा हूँ अगर आप ये जो सेगमेंट में बात कर रहा हूँ आप उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? आपका प्रोग्राम उसके लिए भी कुछ सूटेबल है क्या? हाँ, जैसे कि देखिए अभी आपकी पोजीशन क्या है, अभी आपकी पोजीशन क्या आप खुद समझो ना। अभी आपका एज ग्रुप मेरे ख्याल से मेरे को आपकी वॉइस से लग रहा है 42-45 के आसपास हो आप। 50 हूँ मैं। 50 हो ना आप? तो आपके पास आपके बच्चे भी होंगे। आप कितने बच्चों के पेरेंट्स हो? 2। दोनों बेटी हैं बेटा? एक बेटी है, एक बेटा है। हाँ, तो दोनों क्या कर रहे हैं अभी? बेटी का बीकॉम करके जॉब कर रही है और बेटा 10th क्लास में। हाँ, यानी बेटी जॉब कर रही है, इसका मतलब है कि बेटी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक अपना पाथवे मिल गया है। और एक जो सर्टेन बोलते हैं ना कि आदमी गुम होना चाहता है कहीं पर भी, तो उसको जो भी 20-25 हजार का सैलरी मिल रहा होगा वो वहाँ गुम होगी। नहीं, उसका बहुत ही अच्छा मिला है क्योंकि उसको मैं पहले से गाइड कर रहा था। वो बीकॉम की है और बीकॉम के कॉलेज से ही उनको 5.5 लाख का सैलरी से स्टार्ट हुआ है। अभी 1 साल हो गया है, उसको 6.5 ब्रैकेट में है अभी। कौन से मतलब इंडस्ट्री में काम कर रही है वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में काम करती है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा शॉर्टकट में बोलने का मतलब ये है कि बेटी के पास अभी अपने काम को देखने का है। मतलब बेटो प्रेशर होता है ना, अभी काम कर रही हैं तो भाई अपने काम पे उनको फोकस होगा, वो आपके चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती हैं। नहीं, इसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा सकती हैं। लेकिन आपको एक अपना जो है ना टीम तैयार करना ही पड़ेगा। बेटी अगर नहीं सपोर्ट कर पाएगी तो आपको अपने बेटे के साथ या वाइफ के साथ एक टीम खड़ा करना ही पड़ेगा, तभी आपको ताकत मिलेगा सबसे पहले तो। ओके। क्योंकि आपको अपनी बातें बोलने के लिए या फिर उसको रिसर्च करने के लिए या चेक करने के लिए अपने लोग ही चाहिए सबसे पहले। ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ा आपको ताकत मिलेगा अगर आप वो करते हो तो। अभी जो मैं आपसे बात शुरू किया था इसमें ये एक बात बोलना था कि देखिए आप जिस एज ग्रुप में हो ना, आपको अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना ही होगा। अगर आने वाला 1-2 साल आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे कुछ बड़ा करने का मन है, तो आपको कैसे भी करके अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना ही होगा। आपका नाम, आपका चेहरा, आपकी बातें, आपका जो टोन क्वालिटी है, ये लोगों को एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है वो बहुत मतलब पहली बात है। तो आप उसके लिए सबसे पहला अटेम्प्ट लोगे कि आप एक बात, जो भी बात आपके मन में है, ठीक है ना, उस बात को मन में नहीं रखते हुए उस बात को आपको फेसबुक में लाइव आके, इंस्टा पे लाइव आकर के बोलना होगा। और अपना जो वहां पर प्रोफाइल में फोटो वगैरह लगाए हो ना आप, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करके लगा देना होगा। और उस तरह का जो आपका जो वैल्यू है ना, मतलब जो आप मतलब आपको रेगुलरली काम करना होगा लगातार, क्योंकि अभी आपका सारा कुछ पे रिसर्च चल रहा है। तो हर रिसर्च को आप करो तो उसको तुरंत सोशल मीडिया पे शेयर करो, जैसे कि लोगों को आपका टोन पता चले, आपका चेहरा पता चले, और आपका अगर कोई बात उनको समझ में आता है तो आपसे कमेंट करें या फिर आपकी चीजों को शेयर या लाइक करें। ठीक है ना। इससे आपको पता चलेगा कि एक ऑडियंस है जो आपको देख रहा है या फिर नहीं देख रहा है। ये 1-2 महीना जब तक आपका रिसर्च चल रहा है तब तक आपको ये जो है ना एक ग्रिप मिलेगा, लोगों को पता चलेगा कि आप एक शख्सियत हैं जो अपनी बातें इस तरह से रखा करते हैं सोशल मीडिया में आके। वहां से एक छोटा सा ब्रांडिंग का पहल हो जाएगा आपका। और बाकी तो बहुत सारा चीज है जिसको हम लोग, जैसे कि हमारा पैटर्न का नाम ही है शुभवरदान.com। तो शुभ वरदान का मतलब होता है शुभ, शुभ का मतलब सबसे होता है प्योर, ठीक है ना, पवित्र। और वरदान मतलब ब्लेसिंग। तो
तो सबसे शुभ और सबसे जो प्योर है वो भगवान ही है, भगवान से प्योर और शुद्ध कोई नहीं है। तो भगवान का जो वरदान है यानी शुभ वरदान जो है, तो शुभ वरदान का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को अगर एक मतलब तरीके से अलाइन करना चाहते हो, अगर आप किसी चीज को एक बोलते हैं ना कि हर एक चीज का एक अरेंजमेंट है, एक स्टेप्स है। अगर आपको पिज्जा, जैसे सिद्धार्थ का डायलॉग है कि 6 स्टेप टू मेक पिज्जा, तो 6 स्टेप अगर आपने फॉलो नहीं किया तो पिज्जा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो 6 स्टेप टू पिज्जा, तो 6 स्टेप तो सभी पे फॉलो कर रहे हैं मगर टेस्ट डिफर कर जाता है। लेकिन कोको कोला की बात करो या KFC की बात करो या फिर और भी अलग अलग जैसे मैगी की बात करो या फिर और भी कोई भी जो चीज है जो आप चाहे तो आप हैदराबाद के एयरपोर्ट पे पी लो, चाहे तो तिरुपति बालाजी के मंदिर में पी लो, चाहे तो आप कहीं पर भी चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, चाहे इंडिया के बाहर चले जाओ, आपको कोको कोला का टेस्ट या मैगी का टेस्ट एक ही मिलेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर एक एक्यूरेसी मेंटेन किया गया है। एक जो बोलते हैं ना रेसिपी का जो क्वांटिटी है ना, अलग अलग फैक्ट्री में बन रहा है, लेकिन वो जो मेथोडोलॉजी है ना वो स्ट्रक्चर्ड है। तो जब आप स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी अपने ऊपर लागू करते हो ना, और उसको जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, तब आप इस बात को बोलने के अधिकार में आ जाते हो। आपके पास इस बात की ऑथोरिटी आ जाती है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड, एक मेथोडोलॉजी, एक आर्टिस्टिक साइंस के वे में प्रोड्यूस किया गया थीम है। क्यों? क्योंकि आप वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। आप अभी जिस कंडीशन में हो, यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है, और ये वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटल वे में किसी काम का नहीं है। आपको सिंपलियर और इजियर होना पड़ेगा। तो ये सिंपली और इजियर उसी वक्त होगा जब आप अपने चीज के साथ क्लैरिटी रखोगे। अभी आपकी क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं है। अभी आपने सिद्धार्थ का बेसिक कोर्स खरीदा है, और बेसिक कोर्स सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और एक्साइट करने के लिए है। मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना। तो जब आप कंफ्यूज हैं और एक्साइटेड हैं, एक्साइटमेंट में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं, तो उसके लिए आपको उनके ऊपर वाले कोर्स में जाना पड़ेगा, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि ग्रास रूटर पैराशूटर बन सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग पैराशूट लैंडिंग भी करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर करेज। आपके पास जो आपने साहस जो रखा है ना, साहस टू टेकिंग रिस्क, तो आपको इन्वेस्ट करना ही होगा लाख रुपया, और सिद्धार्थ के ऊपर वाले पैनल में उतरना ही होगा, ठीक है ना। तभी ये चीज आपको हाथ लगेगा। जिस चीज को आप जो परेशान होके खोज रहे हो ना, वो आपका क्लैरिटी में कन्वर्ट होगा, नहीं तो क्लैरिटी आएगा ही नहीं। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है, और वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन का कोई औकात नहीं है मार्केट में। आपके पास एकदम प्रिसाइज और इजियर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अभी तक आप कोर्स बिल्डिंग के बारे में सोच रहे हो, जबकि ये टोटल जो सब्जेक्ट मैटर है ना, कोर्स है ही नहीं। कोई लिटरेसी यहाँ पर देना ही नहीं है। ये कुछ और गेम है। इसका गेम जो है ना, ये गेम कुछ और है। जो दिख रहा है वो बेसिकली गेम नहीं है। कोचिंग कंसल्टिंग गेम है ही नहीं, ये गेम कुछ और है। नायडू साहब, मेरी बात कुछ पकड़ में आ रही है क्या? हाँ जी। ये गेम कोचिंग कंसल्टिंग का गेम नहीं है। ये गेम कुछ और है। ये गेम कुछ और है, जिसका खुलासा ऊपर के लेवल पे जाके सिद्धार्थ करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये लर्न डू एंड टीच है। आपको समझना होगा, असली जो बात है ना वो ये है ना कि आपको सीखना है, आपको सिखाना नहीं है। आप जो भी बातें कर रहे हैं वो सिखाने की बातें कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बात सीखने का है। सही है। आप जितना जानते हैं, अगर उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो एक अलग पैटर्न में चला जाएगा। और यहाँ पे जो पैटर्न है ना, वो पहले बोलता है बात कि आपको लर्न करना है, आपको रिसर्च करना है। आपको रिसर्च करने के लिए अलग अलग बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आपको अगर कोई चीज प्रभावित कर रहा है तो आप उसके ऊपर में डीप में जाइए, उसके अंदर में डेप्थ में जाने के बाद उसको रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद बोलते हैं ना कि कामयाब लोगों का पद चिन्ह पे आपको चलना पड़ता है। तो कामयाब इंसान कहाँ पे जमा के पैर रखा है, कहाँ पे हल्के से पैर रखा है, कहाँ पे छलांग मार दिया है बिना पैर रखे, ये तो आपको कोई नहीं बता रहा है ना। आपको पद चिन्ह पे चलने के लिए पता है कि कामयाब होना है, तो शॉर्टकट वे यही है कि जो कामयाब हो चुका है उसके पद चिन्ह पे चलो। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन जब तक वो इंसान पर्सनल कंसल्टेंसी आपको नहीं देगा कि कहाँ पे पैर जमा के रखना है, कहाँ पे पैर बिना रखे उड़ जाना है, ये बात एक कंसल्टेंसी के थ्रू ही आपको मिलेगा, और इसी का वैल्यू है।
और उसके बाद भी सिर्फ वो वैल्यू नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज है जिसके पीछे आपको अपना माथा लगाना पड़ता है, और वो अकेले का नहीं है, वो एक टीम मांगता है आपसे। ये काम बहुत बड़ा काम है। हम लोग पिछले 1.5 साल से 5 से 6 घंटा से ज्यादा नहीं सोए हैं। हम लोग 4 आदमी लगे हुए हैं हमारे घर के। अच्छा। हम लोग ने काफी स्टडी किया है, काफी रिसर्च किया है, बहुत सारे बुक्स फॉलो किए हैं। लगभग 207 बुक तो हमारे साइट पर डाला हुआ है। लगभग 200 बुक से ज्यादा हमारे साइट पे अवेलेबल है। लगभग 100 से ज्यादा ब्लॉग्स हमने लिख रखा है, डाल दिया है। लेकिन ये सारा रिसर्च अभी यहाँ पर बैठ के देखने से उसका कोई औकात नजर नहीं आता है। अच्छा। ठीक है ना? तो आपके पास नॉलेज है, ये अच्छा बात है, बट इसका इस्तेमाल करके आपको मनी कन्वर्ट करना होगा, ये दूसरा बात है। तो यहाँ पर जो बातें हैं ना, ये दूसरा बात है। तो अभी हम लोग मतलब तो इस काम को मतलब बहुत दूर तक ले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ना, अभी थोड़ा सा जो है ना, मतलब हर चीज को मतलब जो बोलते हैं कि ना एक तरीके से रखा जाए सामने वाला, तो सामने वाला कन्विंस हो जाए। तो वहां पर जब सवाल उठता है, तब सवाल आता है ये है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रक्चर्ड किए हैं, कितने मेथड के साथ अपने आप को जोड़े हुए हैं। हमारा जो सुबह से शाम तक का जो समय बीतता है, उसमें हम कितने मतलब टाइम और अपने आप को अलाइन किए हुए हैं। क्योंकि आपका वाई भी आपका ट्राइब को मतलब अट्रैक्ट करेगा। सही है वो तो आपका एल्गोरिदम पूरा सही होना मांगता है। अगर आप जितना ज्यादा एल्गोरिदम आपका सही होता जाएगा ना, आपका ट्राइब उतना ज्यादा स्ट्रांग और आपको मैग्नेट करते जाएंगे आप उनको। तो ये बहुत बड़ा आज बात कर रहे हैं आप, क्योंकि और मैं अभी रेजोनेट कर सकता हूँ, क्योंकि सुबह से वो मैसेजिंग के ऊपर ही बैठा हूँ। अगर कल भी बात किए होंगे ना, शायद मैं नहीं समझ पाता आपका बात। तो टाइमिंग भी बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा टाइमली मैं आदेश दिया आपने। लेकिन दिया, मैं थोड़ा रिसर्च करके ही आगे जाऊंगा। मैं आपको बता दिया नायडू साहब कि ये गेम कोचिंग कंसल्टिंग का गेम नहीं है। करेक्ट। एक शॉर्टकट में गेम समझ जाइए कि अगर आपको लग रहा है ना कि आप जो है ना किसी तरह की बातों को आप सामने बढ़ाओगे और उसकी कीमत मिल जाएंगे, तो एकदम गलत ट्रैक पे हो। आपका गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगा, उल्टा आपका टाइम और समय, पैसा पानी में सब चला जाएगा। ये गेम कुछ और है। ये मेरे मुंह से भी कुछ और निकलवाने के लिए आपको समझिए कि अभी आपको और बहुत सारी बातें जो है ना आपको समझनी होगी, तो फिर मेरी बातें आपको रेजोनेट करेंगी, नहीं तो रेजोनेट नहीं करेंगी, क्योंकि एक एक लेवल होता है। आदमी अपने लेवल नहीं अभी आपने जो भी समझा दिया ना, वो ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो आप गाइडलाइन देना था आपने दे दिया है। लेकिन अभी मुझे आगे जाके भी इस पे क्या कितना क्लैरिटी मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए कैसे प्लान करूं, कैसे जाऊं, उसका भी मेरा एक्सपेक्टेशन सही रहना चाहिए ना। जैसे आप बोल रहे हैं कि 1 लाख स्टेप पर्सनल कंसल्टिंग पे ही इसको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलता है करके, लेकिन उसके पहले मुझे भी थोड़ा प्रिपेयर होना चाहिए। हाँ, अभी आपको जो है ना, ये जो आपने 7,000 8,000 का जो भी कोर्स परचेज किया है ना, अभी इसके थ्रू आपको पूरा गोल गोल घूमना होगा। इसके अंदर बहुत सारा जूस है। जब तक आप इसको निचोड़ेंगे नहीं ना, तब तक आप जो है ना मतलब इसके मतलब पहुंचेंगे नहीं। उसके बाद गोल्ड है। अगर मान लो बारी बारी से भी आगे बढ़ते हो ना, तो भी अभी बहुत कुछ है आपको। अभी तो आपने बोला 2-3 महीना ही बीता है ना, तो अभी आपने बस एक्साइटमेंट में हर चीज को देख रहे हो। एक्साइटमेंट से बाहर निकल के ओरिजिनलिटी के साथ जब आप कनेक्ट होगे, तब पता चलेगा एक एक वर्ड में बहुत सारा बात छुपा हुआ है। ठीक है। आप कैसे डायमंड मेंबर है क्या आपको? मैंने डायमंड परचेज नहीं किया है, लेकिन मैंने सिद्धार्थ को जितना ऑब्जर्व किया है और जितना मतलब हम लोग उसका सारा कुछ फॉलो कर लिया है ना, हम लोग को डायमंड का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग एक एक बात जो है ना उसका फॉलो कर लिए हैं। एक एक बात, और उसके जो टीम के अंदर में जो डायमंड मेंबर्स हैं उनकी बातें, उनका वेबिनार, उसके बाद उनका मीटअप, ठीक है ना, हमने सारा कुछ कवर किया हुआ है। तो मुझे पता चल गया है कि डायमंड में है क्या, और डायमंड का थीम क्या है, और डायमंड वर्क कैसे करता है। ठीक है ना, क्योंकि अब सिद्धार्थ डायमंड में भी वो बात नहीं बोलता है। अभी सिद्धार्थ का भी अगर आप जाके देखेंगे उनका हब में, अगर आपको आइडिया होगा आईटी का, तो तब आपको पता चलेगा अभी सिद्धार्थ दूसरे चीजों में लगा हुआ है।
सिद्धार्थ जो पैटर्न बनाना था वो बना दिया। अब वो अपने इकोसिस्टम में कभी बुक लिख रहा है, कभी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कभी गेम बोर्ड लॉन्च कर रहा है, और कभी अभी उसका भी और दूसरा कोर्स भी रेडी हो गया है। क्वांटम लेवल का तैयारी में लगा हुआ है। अभी क्वांटम क्लब अभी लॉन्च करेगा वो, ठीक है ना। तो वो इस गेम से अब बाहर हो चुका है, ठीक है ना। सिद्धार्थ अब इस गेम में नहीं है। ये जो गेम आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली वो गेम अब बहुत आउटडेटेड हो गया, ठीक है ना। जो गेम के बारे में आपको पता है और आप जिस गेम को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो वो गेम का बहुत पुराना बात हो गया। अब उसके ऊपर बहुत सारा लेवल, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटल इंडस्ट्री बहुत फास्ट भागती है। तो आप जिस लेवल पे सोच रहे हो ना वो तो पहले भी ट्रेडिशनल तरीका है, बहुत आउटडेटेड तरीका है, एज वेल एज वो तो एक तरीका था ही, उसके ऊपर अभी अब 3-4 लेवल ऊपर चला गया है जो फास्ट हो गया है। तो सिद्धार्थ अभी उसकी तैयारी में लगा हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में उसका खुलासा हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग क्योंकि उसके हर एक चीज को फॉलो करते हैं ना, तो हम लोग उसके अंदर में घुस गए हैं पूरा हम लोग को पता चल गया है, ठीक है ना। तो आपको जब भी मन करे तो आप हमसे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम में आप फोन कर सकते हैं, ऐसा हमारे पास ऐसा नहीं है कि अभी टाइम बांधे हुए हैं, ठीक है। और आपने आपका जो भी एडवाइस है अच्छा है, लेकिन अभी आपको मेरे तरफ से भी ये जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के लिए जो आप लिखे हैं ना उसमें वो एक ग्रुप बना के काम करने का किया हुआ है मैसेज आपके बेटी ने। तो हम वो मोड पे भी काम करना चालू कर सकते हैं। देखिए आपको तो मैं बोल दिया ना कि अभी आपका स्टडी जो है ना होना बाकी है। अभी आपका रिसर्च नहीं हुआ है, किसी भी तरह का रिसर्च आपके पास नहीं है। आप वो एक बात नहीं बोल पाए जो बात जो है ना लोगों को सीधा रेजोनेट करेगा, ठीक है ना। इतनी देर में आपने सिर्फ बातें करी हैं और उसमें कोई भी क्वालिटी कंटेंट नहीं था, सारा जर्नल बातें थी और जर्नल बातों का कोई नहीं है, कोई स्पेशलिज्म नहीं था। ओके, जैसे कि आपने मेरी बातें सुनी तो उसमें आपको 1-2 पॉइंट ऐसा जरूर नजर आया होगा जो यूनिक था, जो सबसे हटके था। बट आपकी बातों में सारा बात जर्नल बात था, जो मतलब लगभग सबको उसका आदत लग गया है, मतलब वो आदत ही हो गया है, लोगों का दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। करेक्ट। ठीक है ना। तो ये लोग उसी तरह के आदत से सुमार हैं, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। जो उसका हिस्सा है वो मतलब अभी 1-2 साल के ही मेहमान है। ये कॉलेज आपको क्या लग रहा है, ये 10th और ये कॉलेज और ये उसके बाद का पढ़ाई कोई पढ़ेगा क्या? आज कोई घड़ी बांधता है हाथ में कि कोई कैलकुलेटर खरीद के लाता है? आज 19 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा किसको याद करने का मन करता है? मेरी बात समझिएगा। आपके पास कोई भी सवाल है ना, आप तुरंत गूगल से पूछोगे तो गूगल बता देगा। यानी योर फॉर्मल लर्निंग विच इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेमोराइजेशन। जब मेमोराइजेशन की बात आती है तो क्यों मेमोराइज करेगा जो चीज आप अपने गूगल से पूछ सकते हो? मेरी बात क्लियर है आपको? मैं आपको आपका चीज में मदद कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा कि जहाँ पे मशीन लर्निंग अवेलेबल है वहां पर आपका मेमोराइजेशन और वॉल्यूम और इसका रिक्वायरमेंट नहीं। आपका तो किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल से ही एजुकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद का तो एजुकेशन का कोई औकात ही नहीं है। क्योंकि आज जितना ज्यादा किंडरगार्टन का बच्चा यूट्यूब पे मतलब वो प्ले देखता है और क ख ग घ ABCD पढ़ता है, उतना तो आपका किसी भी यूट्यूब चैनल पे व्यू नहीं है। आप देखिए जाकर के यूट्यूब चैनल जो है उसमें सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो कंटेंट है वो है बच्चों का किंडरगार्टन का प्ले स्टोरी, ठीक है ना, कार्टून। सबसे ज्यादा व्यूज उसी में मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा व्यू, मतलब 100 मिलियन तक का व्यू मिल जाएगा एक वीडियो पे, ठीक है ना। तो अब बचा ही नहीं, ये जो स्कूलिया तंत्र है ना, कॉलेज तंत्र है ना, ये सब खत्म। थोड़ा सा अभी औकात बचेगा लोगों के पास यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो यूनिवर्सिटी भी कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि विवेक बिंद्रा जिस तरीके से अपना काम को बढ़ा रहा है और बाकी जो सिद्धार्थ जिस तरह से अपना पैटर्न को लगा दिया है, उसके बाद और भी बाकी चीजें जिस तरह से नर्चर हो रही है ना, ये टोटली अब तुरंत खत्म हो जाएगा। मतलब आने वाला 1-2 साल के बाद जो है ना, ये जो चल रहा है बिल्डिंग के अंदर में पढ़ाई, इसका कोई औकात नहीं बचेगा। लोगों को तुरंत ही क्योंकि जो भी टीचर है ना, जो भी अच्छे टीचर हैं, लोग जानते हैं कि अच्छे टीचर हैं और वो अपना जो टीचर है ना, वो अपना गुडविल पे अपना ब्रांड बना करके अपना इकोसिस्टम डेवलप करेगा, ना कि वो किसी स्कूल के लिए 40-50 हजार का जॉब करेगा। क्योंकि जो सरकारी नौकर है वो तो सरकारी है, वो तो छोड़ेगा नहीं। और तो उसको तो पढ़ाई करना नहीं है कि रिसर्च करना नहीं है कि वो रिसर्च से भरा हुआ बात बोलना नहीं है स्टूडेंट को, वो तो सैलरी लेने स्कूल जाता है, ठीक है ना।
जहां तक रखा प्राइवेट स्कूल कॉन्वेंट की जो टीचर्स की बात है, तो टीचर्स को जो कॉन्वेंट का है उसको 40, 50, 60 हजार से ज्यादा मिलता नहीं है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा रिसर्च करेगा, वो बंदा अपना ट्यूटोरियल्स खोलेगा, अपना सारा कुछ व्यवस्था बैठाएगा। तो जब अपना व्यवस्था बैठाएगा तो किसको जा रहा है वो तेल लगाने के लिए? लोग खुद चल के उसके पास आएंगे, ठीक है ना। तो ये टोटली चेंज हो गया है, जिसमें यूडेमी और बाइजूस और इस तरह की चीज पूरा घुस चुके हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गए हैं जो अपना सॉफ्टवेयर इन लोग को मतलब दे रहे हैं कि आप अपना वीडियोस बना के इसमें लोड कीजिए और अपने स्टूडेंट तक आगे प्रमोट कीजिए। क्योंकि जितने भी टीचर थे जिनको ये वीडियो बनाने का आदत नहीं भी था, कैमरा फेस करने का आदत नहीं भी था, और ये कोरोना काल में उनको पता चल गया इसके बारे में कि मुझे मोबाइल पे कैसे क्लास लेना है, ठीक है ना। तो जो टीचर गुडविल, जो टीचर के पास पढ़ाने का कैपेसिटी है, जो अच्छा स्टूडेंट को कन्विंस कर सकता है, पढ़ा सकता है, उसका तो मार्केट बना हुआ है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। और जो सरकारी स्कूल के टीचर है ना, उनको पढ़ना है ना रिसर्च करना है, कोई भी नई तरीके से बात को प्रोड्यूस नहीं करना, उनको तो सैलरी से मतलब है। और जो एजुकेशन तंत्र है वो उसको सैलरी देता है, इसीलिए वो स्कूल जाता है। बाकी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चे को क्या पढ़ाना है। तो जो चीज मतलब क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उस तरह की बातों से ही भरा पड़ा है चारों तरफ। तो उसमें आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप जब क्रिटिसाइज करने जाओगे तो आपको कोई अच्छा नहीं बोलेगा। आपको उसके बीच का रास्ता निकाल के, उस गैप को समझ करके, उस हॉल को समझ करके उसका फिलर आपको देना पड़ेगा। और इसमें आपको रिसर्च चाहिए, रिसर्च करना पड़ेगा। आपको रिसर्च करोगे तब आपका बाद में वेटेज और वैल्यू बढ़ेगा आपका। ठीक है। जो जब तक अभी तक जो भी रिसर्च किया हो मैं, यहाँ पे ये जो मार्केट मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कुछ ढंग का मिला भी नहीं मुझे। जैसे आप बोल रहे मिलियन व्यूज का कोई कोर्स है नहीं। और इसमें मेरा भी एक ही यही चेक चल रहा था अंदर ही अंदर। और जब ऐसे आज सुबह से बैठ के इसका क्या करना, कैसे मैसेज करना, हाउ कैन आई अपील करके देख रहा हूँ, तो एक भी पॉइंट नहीं आया। देखिए ब्रांडिंग का यही तो यहीं पर आपका मैसेज क्लियर हो गया होगा हमारे साइड से कि ब्रांडिंग का जरूरत क्या है। आपका नाम और आपका चेहरा और आपका जो टोन है ये फैमिलियर होना चाहिए। और ये फैमिलियर हुआ मतलब आपका ब्रांड स्टैब्लिश हुआ। आपको लोग पसंद करेंगे ना सबसे पहले, तब आपकी बातों को भी पसंद करेंगे। आप ए बोलेंगे तो पसंद करेगा। अमिताभ बच्चन कुछ भी बोले, अमिताभ बच्चन चाहे भजन गा दे, चाहे वो विलन बन जाए, चाहे वो हीरो बन जाए, वो कुछ भी करे, कौन मैंने करोड़पति का लेक्चर मारे, वो कुछ भी करेगा ना, तो अमिताभ बच्चन पहले से पसंद आता है लोगों को, इसलिए उसकी हर चीजें लोगों को पसंद आएंगी। सिंपल सा बात है। तो आपको सबसे पहले लोगों का हृदय लजीज होना होगा। जब आप लोगों का हृदय लजीज होंगे ना, तब आपके द्वारा बोली गई सारी बातें लोगों को टच करेंगी। तो वहां पर ब्रांडिंग का जरूरत है, जहां पर हमारी जो रिसर्च है ना वो काम आएगी आपको। ठीक है, ओके। तो आप जिस तरह से हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, मैं आपको लिंक भेज दिया करूंगा, आप हमारे पैनल में आकर रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आप हमारा कोई भी सेमिनार हम करेंगे लाइव, अभी तो लाइव नहीं कर रहे हैं, है ना, तो लाइव करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। तो आप हमेशा ज्वाइन कर लिया कीजिएगा, तो उससे आपको वैल्यू एक्सचेंज होगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्योंकि आप कम्युनिटी के मेंबर हैं तो गुरु भाई हैं, गुरु भाई की हैसियत से आप जो बोलिएगा सब हाजिर है। जरूर जरूर, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग इस तो लगे हुए हैं काफी दिन से, सारा काम धंधा बंद करके इसी काम को कर रहे हैं। अच्छा। स्टोरी मतलब एक से एक बढ़ के स्टोरी बनता जा रहा है, क्योंकि बिना पैसे के हम लोग यहाँ तक टान के ले आए हैं। अभी पैसा भी खत्म हो गया है और काम भी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो एक अलग तरह का सस्पेंस और गुदूदी बना रहता है पेट के अंदर। लेकिन भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, तो भगवान भी सब्र का फल देगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं देगा। हाँ जी। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, रेवेन्यू सोर्स क्या होगा आपका कोर्स के अंदर? क्या बोल रहे हैं? आपका कोर्स के अंदर ये जो आपका रेवेन्यू प्लान है, तो कितने लेवल्स का रेवेन्यू प्लान बना है, कितने लेवल का प्रोडक्ट? 3 स्ट्रक्चर है। मैंने टोटली सिद्धार्थ को ही किया है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, जैसे सिद्धार्थ ने अपने सिस्टम में अपने गुरु को मतलब रेकमेंड किया है एफिलिएट के लिए, वैसे ही हमने भी कोचिंग कंसल्टिंग के लिए ना सिद्धार्थ को ही रेकमेंड कर देना है, ठीक है ना। जो उसका एफिलिएट जो है उनका पार्टनर प्रोग्राम में,
तो जिनको कोचिंग कंसल्टिंग में आना होगा वो उनको मैं अपना सिद्धार्थ का ये रेकमेंड कर दूंगा लीड। और हमारा जो मेन रहेगा फोकस वो ब्रांडिंग पे ही रहेगा। हाँ, अभी आपका ब्रांडिंग का ही पूछ रहा हूँ मैं। आपका ब्रांडिंग का कैसे प्रोडक्ट्स है आपका? प्रोडक्ट का तो वही सीक्वेंस रहेगा ना जो आपका कीमत का दाम पूछ रहे हैं ना। हाँ, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का है। हाँ, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल सेम रहेगा, जैसे सिद्धार्थ साहब का है ना वैसा ही रहेगा। जैसे सिद्धार्थ साहब का इसका एक सिस्टम है, इस सिस्टम के मातहत जाना पड़ता है। $97 जो है ना, ये $100 से कम होना चाहिए पहले वाला। जो पहला बेसिक है ना वो $100 से कम होना चाहिए, $100 के अंदर होना चाहिए। दूसरा वाला आप डबल कर सकते हैं या ट्रिपल भी कर सकते हैं, जैसे मान लो $300 या $200 आप कर सकते हैं, ठीक है ना, सेकेंड लेवल। हाँ, वो सही है। आपके पास अभी कोई लेवल्स पे कोई एनरोलमेंट हुआ है क्या? हाँ, मुझे काफी पेमेंट आ चुके हैं। मैं क्योंकि बीच में वेबिनार वगैरह कर रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बने थे जिन्होंने मुझे पेमेंट करा हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें दिक्कत नहीं है। बट अभी क्योंकि मैं वेबिनार बंद कर दिया, क्योंकि मुझे जो मेन बात पकड़ में नहीं आया था वो पकड़ में आ गया। जब पकड़ में आ गया तो मैं रुक गया। रुकने के बाद सारा चीज को रिफॉर्म करना शुरू किया। मेरे पेमेंट तो मुझे समझ लीजिए कि अगस्त सितंबर से आ गया था, मतलब 1 साल हो गया। 1 साल पहले ही मेरे पास पेमेंट आना शुरू हो गया था। अच्छा। मेरा 15 अगस्त को लॉन्च किया था पिछले साल, यानी जून जुलाई में मुझे मिला था। 2-3 महीना की मेहनत से अपना मैंने सिस्टम सेटअप कर लिया था। अच्छा। और वहां से मुझे पेमेंट आना शुरू हो गया था, मेरा फेसबुक ऐड चलना शुरू हो गया था। बट मुझे जब सिस्टम का खुलासा हुआ, मेरे को क्लैरिटी आया, तो मैं अपने आप को रोक दिया। उसके बाद 1 साल से मैं जो है ना रिसर्च पे ही लगा दिया टाइम, क्योंकि मुझे बड़ा गेम खेलना था। तो मैं इस तरह से सिर्फ कोचिंग कंसल्टिंग को सामने रख करके और अपनी बात करता, छोटी छोटी बातें करता, तो आउटडेटेड हो जाता। और मैं साहब बता भी रहा हूँ मैं आपको कि वो सारी बातें जो अभी आप लिए है ना वो सब आउटडेटेड हो गया है। अभी इसके ऊपर का 3 लेवल का गेम और आ गया है, और ये आता रहेगा हर साल में दो बार या 2 साल में 3 बार ये गेम चेंज होता रहेगा पक्का, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस है। तो बहुत जरूरी है कि आपको अपना कम्युनिटी बिल्ड करना ही होगा। वैसे लोग आपको चाहिए ही चाहिए सबसे पहले जो आपको फॉलो करते हो। करेक्ट, ठीक है ना। ये टोटल गेम कम्युनिटी बिल्डिंग का है। ठीक है। आप रजिस्टर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए सर। हाँ जरूर। और आपको कुछ भी समझ में आए ना तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, जैसे कि हम लोग को भी देखने में लगे कि आपने उसमें कुछ था कि नहीं वीडियोस वगैरह में। जरूर। ठीक है सर, मैंने आपका 1 घंटा समय ले लिया। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन भी मिला है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।